नमस्ते दोस्तों। सहज सुसंवाद में कुछ जिज्ञासाओं के साथ आप लोगों के सामने आखिर जीवन क्या है। जन्म लेना, पढ़ना, नौकरी पाना या किसी भी कार्य में संलग्न होना, विवाह करना, विवाह उपरांत संतान, फिर उसका पालन, वृद्धावस्था, बीमारी और फिर मृत्यु। ये कुछ सामान्य परिपाटी है जीवन की, जिसको बहुसंख्यक लोग जी रहे हैं। लेकिन सही अर्थों में जीवन की गहनता में जब हम जाते हैं तो क्या इनमें से ये सारी आवाजें हमें सुनाई देती हैं? क्या ये आवाजें हमारे जीवन के गहनतम तल से निकलती हैं कि यही जीवन है? नहीं दोस्तों, मैं अपने अनुभव के प्रमाण के आधार पर कह सकता हूं, जो जिस उम्र की अवस्था में है, चाहे वो नवयुवक हों, चाहे बच्चे हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे किन्हीं तरह की तैयारियों में लगे हुए नवयुवक हों, चाहे कामकाजी नवयुवक हों, चाहे गृहस्थ में जी रहे नवयुवक हों, नवयुवक और नवयुवतियां हों, चाहे वयस्कता को प्राप्त, प्रौढ़ता को प्राप्त लोग हों, या जो 50 के पार के जीवन को जी रहे हैं, या जो अपने वृद्धावस्था के जीवन को जी रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुसंख्यक लोग, बहुसंख्यक जीवन बीत जाने पर पाते हैं, जीवन का बहुत सा मूल्यवान समय बीत जाने पर पाते हैं कि वह तो जीवन था ही नहीं जिसे वो जी आए हैं। वो तो महज जगत में देखा, सीखा और जो सब कर रहे हैं उन्हीं को देखकर हमारी भी ये प्रेरणाएं बन गई। शिक्षा का महत्व, शिक्षा ले ली, शिक्षा प्राप्त कर ली, कार्य, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा का महत्व है, परिश्रम किया, उसे प्राप्त कर लिया। फिर देखते हैं कि सब विवाह में जाते हैं तो वैवाहिक जीवन में हम भी चले गए, संतान हुई, संतान के प्रति दायित्व निभाते निभाते बूढ़े हो गए, और अंत में वो सारी बीमारियां, वो हमारे मानसिक क्रियाकलापों से उत्पन्न बिखराव, वो खालीपन हमें अंत समय में बड़ा पीड़ा देता है। एक तो जहां वृद्धावस्था में
बीमारियां दस्तक देती हैं, जिसका हल हमारे आधुनिक विज्ञान ने दवाइयों के रूप में, चिकित्सकीय सुविधाओं के रूप में दे दिया। तो अधिकतर जो वृद्धा अवस्था है वो चिकित्सालयों में बीतता है समय। उनमें से कुछ का दवाइयों को खाते हुए बीतता है समय। लेकिन हमें जिस लिए जीवन प्राप्त हुआ था, जिस लिए हम जन्मे थे, उससे हम वंचित रह गए। जो हमें सही अर्थों में खोजना था, जिसे सही अर्थों में हमें जीना था, उससे जीने से चूक गए। तो आखिर हम अपनी भूल का सुधार कैसे करें? तो इसका एक ही सरलतम उपाय है, जो जहां जिस उम्र में है, चाहे वो नवयुवक हो, चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे जो वृद्धावस्था और रिटायरमेंट की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जहाँ पर भी हैं, अपने जीवन में सजगता लाएं। जो एक लंबा अतीत हम जीकर आ गए हैं, उस अतीत का विश्लेषण करें। जब हम उस अतीत का विश्लेषण करेंगे तो उसी विश्लेषण की क्रिया में हमें जीवन की झलक दिखाई देगी। और जहाँ जहाँ हम चूके हैं, अपने लोभ के कारण, अपनी लालसाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी मृग तृष्णाओं के कारण, उन रिक्तताओं को देखें। आज भी चाहे आप किसी भी उम्र के पड़ाव पर हों, वो आपकी प्रतीक्षा में है कि आपकी नजर उन पर पड़े और उन्हें आप जी पाए, जीवन की पूर्णता को आप प्राप्त कर पाए, जीवन की पूर्णता को आप अनुभूत कर पाए। किसी भी तरह की स्वयंभू ईश्वरीय सत्ता यदि इस जगत में है, तो उस ईश्वरीय सत्ता के अपने में दर्शन कर पाए, उस सत्य से एकाकार हो पाए। हमारे जीवन में ही वो समाया हुआ है। हम जो जीकर आ गए हैं, हर जगह वो मौजूद था, पर हमारी ही नजर नहीं गई। अब नजर हमारी कैसे जाए? तो वहाँ विश्लेषण है, वहाँ ध्यान है, वहाँ प्रकृति है हमारे चारों ओर की, वहाँ ये जगत है हमारे चारों ओर। इसी में ही वो सत्य समाया है, इसी में ही वो मौजूद है, अंदर और बाहर बिल्कुल एक मात्रा में मौजूद है। एक रत्ती भी ना बाहर ज़्यादा है ना अंदर कम है, हर तरफ एक ही मात्रा में है। जैसे सूर्य का प्रकाश यदि प्रकाशित हुआ है, उदय हुआ है, तो वो कोई भेद नहीं करता है कि कुछ आप पर कम प्रकाश डालेगा, किसी और पर ज्यादा प्रकाश डालेगा। प्रकृति में कोई भेद नहीं है, वैसे ही हमारे जीवन में कोई भेद नहीं है। हमारा जीवन मूल रूप से उस अबोध बच्चे के समान है, जो बिल्कुल निश्चल है, बिल्कुल निश्चलता है वहां पर, बिल्कुल निर्दोषता है वहां पर। उसी निर्दोषता को हमें देखना है,
उसी निर्दोषता का हमें अभ्यास करना है। उसी निर्दोषता को जीते जीते हमें सत्य के दर्शन, सत्य की प्रतीति, सत्य की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही हमारे जीवन में सत्य का आगमन होगा तो सत्य के गुणों का हमारे जीवन में विकास होने लगेगा। तो ये सत्य के गुण क्या है? तो हमारे अंदर होश जागने लगेगा, हमारे अंदर सजगता आने लगेगी, हमारे अंदर निर्लिप्तता आने लगेगी जगत से। जगत में रहते हुए भी हम जगत से निर्लिप्त सा अनुभव करेंगे। हमारे अंदर वो समग्रता विकसित होने लगेगी। हमारे अंदर वो दृष्टि आकार लेने लगेगी जहां से हमें सत्य की झलक, प्रतीति होने लगेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अग्रजनों, और मेरे सभी अनुज, अपने जीवन को यूं ही रेत की तरह अपनी मुट्ठी से फिसल लेना दो। बड़ा मूल्य है इसका, इसको कौड़ियों में मत बेचो, इसको कौड़ियों के लालच में मत गवाओ। एक समग्र दृष्टि को अपने जीवन में विकसित होने दो, जो आपको सत्य तक ले जाएगी। यही आध्यात्म है और यही ध्यान का मूल है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को अशेष मंगल कामनाओं के साथ बस यही कहूँगा, सबके जीवन में सत्य का जागरण हो। सभी के जीवन में सत्य का कमल खिले। सभी के जीवन में सत्य की प्रतीति हो और हर वो जीव, वो प्राणी अपनी पूर्णता का दर्शन कर पाए, जिसके लिए सही अर्थों में हमारा जन्म हुआ है, हम जन्मे हैं। इसी के साथ सभी को नमस्ते। ओम तत्सत। ओम तत्सत।